एक महिला एक निर्जन द्वीप पर 10 दिन से भूखी थी। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उसने एक भी मछली खाने की नहीं सोची, बल्कि उसने सभी छोटी मछलियों को कुचल दिया और उन्हें समुद्र में डाल दिया। फिर उसने नुकीली लकड़ी का भाला उठाया और समुद्र की सतह को घूरने लगी, जैसे कुछ इंतजार कर रही हो। जल्दी ही खून की गंध से आकर्षित होकर एक शार्क आ गई। महिला ने मौका देखते ही भाला ऊपर उठाया और जोर से वार किया। शार्क का शरीर भाले से छिद गया। वो लॉटरी जीतने से भी ज्यादा खुश हुई और पानी में उत्साह से चिल्लाने लगी। लेकिन अजीब बात यह थी कि महिला ने तुरंत उस बड़े भोजन का आनंद नहीं लिया, बल्कि रात होने का इंतजार किया। शार्क को पेड़ पर लटका दिया और खुद पहले से खोदे गए रेत के गड्ढे में छिपकर निगरानी करने लगी, जैसे कुछ लुभा रही हो। इंतजार करते करते वो सो गई। जब दोबारा जागी तो डर गई। पेड़ पर लटकी शार्क गायब थी, सिर्फ खाली रस्सी रह गई थी। इससे उसे समझ आ गया कि द्वीप पर उसके अलावा कोई बुद्धिमान जीव भी मौजूद है। सावधानी के लिए वो तट के किनारे किनारे उपयोगी सामान ढूंढने लगी, लेकिन 2 कदम भी नहीं चली थी कि आधी शार्क समुद्र की लहरों से रेत पर आ गई। शार्क के शरीर पर भयानक खरोंच के निशान देखकर महिला वही डर से जम गई। ये घाव कोई साधारण जीव नहीं बना सकता था। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब वो समुद्र से लौटी तो उसके साथी का शव भी गायब था। सिर्फ खून से सनी रेत रह गई थी। उसे लगा कि ये रहस्यमयी राक्षस अब सिर्फ मछली ही नहीं खाता। महिला के दिल में डर भर गया। उसने जल्दी से पत्थरों से लकड़ी तेज करके लंबा भाला बनाया और सावधानी से द्वीप पर छिपने की जगह ढूंढने लगी। लेकिन द्वीप का चक्कर लगाने पर भी कुछ नहीं मिला। तभी उसे पास के एक पेड़ के खोखल में से अजीब आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो करीब गई, झुककर अंदर देखने की कोशिश की। अचानक ये सिर्फ एक रेत से बनी मूर्ति थी। महिला ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्दी ही फिर तनाव में आ गई। उसे डर था कि छिपने की जगह न होने से राक्षस चुपके से हमला कर देगा। इसलिए उसने ढेर सारे नारियल के पत्ते और मोटी लकड़ियां इकट्ठा करके अस्थायी कैंप बनाया और हर समय राक्षस से सतर्क रही। लेकिन जैसे ही उसने सिर ऊपर उठाया, समुद्र में कुछ तैरता दिखा। निकाल कर देखा तो पता चला कि ये समुद्र दुर्घटना में बिछड़े साथी का शव है। लेकिन शव पर स्पष्ट कटे के निशान थे और चेहरे पर खरोंच ठीक वैसी ही थी जैसी शार्क पर थी। ये समझने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, महिला ने फिर वही तरीका अपनाया। साथी के शव को रस्सी से पेड़ पर मजबूती से लटकाया और खुद अंधेरे में छिपकर निगरानी करने लगी। इस बार वो झपकी नहीं ले रही थी, पूरी तरह सतर्क थी। फिर उसने दिल दहला देने वाला नजारा देखा। 3 मीटर लंबा राक्षस पेड़ से शव खींचकर बेखौफ खाने लगा। महिला डर से सांस भी नहीं ले पा रही थी, बस सावधानी से आगे देख रही थी कि कहीं राक्षस उसे देख न ले। तभी हवाई जहाज की आवाज गूंजी। महिला बहुत उत्साहित हो गई। राक्षस के गायब होने पर वो मदद मांगने उठने वाली थी कि अचानक राक्षस उसके सामने आ गया। महिला ने तुरंत खुद को रोका, मुंह कसकर बंद कर लिया और जरा सी भी आवाज नहीं की। अच्छा हुआ कि राक्षस ने उसे नहीं देखा। महिला ने राहत की सांस ली। उसे समझ आ गया कि वो ऐसे नहीं बैठी रह सकती। द्वीप से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना एक दिन राक्षस उसे जिंदा खा जाएगा। लेकिन यहाँ रेत और पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। निराश महिला अचानक पास की लाइफ जैकेट नजर आई। उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने सूटकेस में रखे सारे कपड़े बाहर निकाले, लाइफ जैकेट अंदर रखी, मजबूती के लिए सारे बकल सबसे टाइट किए और फिर सूटकेस को खींचकर समुद्र में ले गई। सोचा इससे भाग सकती है, लेकिन उसने अपना वजन कम आंका। चढ़ने से पहले ही सूटकेस पलट गया। कई बार कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। महिला गुस्से से लाइफ जैकेट पीटने लगी। मजबूरन उसे भागने का प्लान छोड़ना पड़ा। रात होने वाली थी। जान बचाने के लिए वो पहले देखे पेड़ के खोखल में छिप गई ताकि राक्षस उसे न पा सके। लेकिन रात में खतरा आ ही गया। पहले चारों तरफ गहरी गुर्राहट हुई, फिर पूरा सूखा पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। लेकिन सौभाग्य से खोखल की छाल मजबूत थी। कुछ देर बाद बाहर की गुर्राहट चली गई। महिला किसी तरह रात काटने में कामयाब रही। राक्षस की भयानकता देखने के बाद उसे पता था कि सबसे जरूरी है उससे बचना। सामने नारियल के पेड़ देखकर उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया। उसने एक बड़ा कपड़ा उठाया, उसमें लकड़ी से छोटे छेद किए, रस्सी से बेल्ट बांधी और पेड़ पर मजबूती से बांध दिया। फिर कपड़े को रस्सी से कसकर बांधा। जल्दी ही एक साधारण ऊंचा झूला तैयार हो गया। महिला बेसब्री से उस पर लेट गई। हालांकि जगह बहुत छोटी थी, लेकिन कम से कम गिरने का डर नहीं था। ऊंचाई पर रहने से ही राक्षस से बचाव संभव था और जीने की उम्मीद बनी रहती थी। जल्दी ही रात हो गई। महिला जैसे ही गहरी नींद में जाने वाली थी कि झूले के नीचे से डरावनी गुर्राहट आई। वो तुरंत जाग गई। डर सहते हुए नीचे झांका तो देखा राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा है। महिला घबरा गई, झूले में सिकुड़ गई, सीने पर हाथ रखा और प्रार्थना करने लगी कि राक्षस उसे न देख ले। सौभाग्य से झूला काफी ऊंचा था। राक्षस इधर उधर देखने के बाद चला गया। महिला फिर बच गई, लेकिन उसे पता था कि द्वीप से भागना जरूरी है, वरना एक दिन राक्षस उसे मार डालेगा। तभी दूर समुद्र में एक लाइफ राफ्ट दिखी। वो बहुत खुश हुई और तैरकर उसके पास पहुंची। करीब जाकर देखा तो राफ्ट में समुद्र दुर्घटना में बिछड़े बॉयफ्रेंड और सबसे अच्छी सहेली बैठे थे। महिला बहुत खुश हुई और दोनों को किनारे पर ले आई। उपलब्ध सामान इकट्ठा किया और लाइफ राफ्ट से यहाँ से भागने की योजना बनाई। लेकिन बॉयफ्रेंड लंबे समय तक समुद्र में भटकने के बाद जमीन पर आया था, इसलिए किसी भी कीमत पर जाना नहीं चाहता था। महिला ने कितना भी समझाया कि यहाँ आदमखोर राक्षस है, वो नहीं माना। उल्टा उसे पागल समझकर डांटा। बात न मानने पर महिला समुद्र में जाकर शांत होने लगी और सोचने लगी कि रात कैसे काटेगी। इधर बॉयफ्रेंड और सहेली बेफिक्र समुद्र किनारे टहल रहे थे। महिला की चेतावनी को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन महिला चुपके से सामान समेटा जंगल के दूसरी तरफ चली गई और जब दोनों दूर थे, धीरे धीरे राफ्ट को समुद्र की ओर धकेलने लगी। अकेले भागने का इरादा था, लेकिन सफलता के करीब पहुंचते ही दूर से दोनों ने मुड़कर देख लिया और चिल्लाते हुए दौड़े। महिला ने खुद को पकड़ा हुआ देखकर और तेजी से राफ्ट में घुसने की कोशिश की। तभी बॉयफ्रेंड ने उसे कसकर पकड़ लिया। सहेली ने पैर पकड़ लिए। खतरे के समय महिला ने
ने सहेली को लात मारकर गिराया, फिर जोर लगाकर बॉयफ्रेंड से छूटी। लग रहा था अब भाग जाएगी, लेकिन अगले ही पल महिला समुद्र में डूब गई और बेहोश हो गई। जब होश आया तो रात हो चुकी थी। वो पेड़ पर रस्सियों से बंधी थी। बॉयफ्रेंड अभी भी बकबक कर रहा था, खतरे को बिल्कुल नहीं समझ रहा था। तभी सहेली की चीख सुनाई दी। बॉयफ्रेंड को लगा कुछ गड़बड़ है, तुरंत मशाल उठाकर बाहर भागा और राक्षस पर वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राक्षस ने एक थप्पड़ से उसे उड़ा दिया और फिर समुद्र में कूद गया। बॉयफ्रेंड अभी भी समुद्र में गई सहेली को बचाने की सोच रहा था, लेकिन अगले ही पल राक्षस सहेली को पानी के अंदर खींच ले गया। बॉयफ्रेंड डर से हिल भी नहीं पाया। अच्छा हुआ कि महिला ने रस्सियां खोल ली और बॉयफ्रेंड को खींच कर ले गई। पिछली रात के हमले के बाद बॉयफ्रेंड को पछतावा हुआ कि महिला की बात नहीं मानी। वो महिला से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। महिला को तो गुस्सा था कि उसने उसे बांधा, लेकिन बॉयफ्रेंड को डरा हुआ देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोनों ने मिलकर राफ्ट को पानी में धकेला और दिन का फायदा उठाकर जल्दी भागने की तैयारी की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राक्षस उस समय समुद्र की तह में चुपके से उन्हें देख रहा था। अगले ही पल पानी के नीचे से एक काली परछाई तेजी से गुजरी। बॉयफ्रेंड घबरा गया, कुछ समझ पाता इससे पहले पानी से एक पंजा निकला और उसे पकड़ लिया। महिला ने तुरंत राफ्ट का जिप बंद कर दिया। सोचा था इससे थोड़ी देर के लिए बच जाएंगे, लेकिन राक्षस ने नीचे से पंजे से राफ्ट फाड़ दिया और सिर अंदर घुसेड़ दिया। घबराहट में बॉयफ्रेंड ने सिग्नल गन से राक्षस की आंख पर गोली मारी। दर्द से राक्षस भाग गया। जब दोनों को लगा अब सुरक्षित है, तभी अचानक राक्षस महिला को पानी के नीचे खींच ले गया। सांस रुकने वाली थी। उसने जल्दी से छोटा चाकू निकाला और राक्षस की कमर पर जोर से वार किया। जख्मी राक्षस ने उसे छोड़ दिया, लेकिन महिला नहीं भागी बल्कि बॉयफ्रेंड की तरफ गई जो उसे बचाने आया था। राक्षस ने बॉयफ्रेंड की कमर पकड़ी और पूंछ हिलाते हुए गहरे समुद्र में ले गया। बॉयफ्रेंड को अंधेरे में गायब होते देख महिला दुख से भर गई, लेकिन जान बचाने के लिए दर्द सहकर ऊपर आई और मुश्किल से रेत पर चढ़ी। बॉयफ्रेंड की मौत से उसकी आंखों में नफरत भर गई। उसे समझ आ गया कि राक्षस को मारे बिना इस समुद्री इलाके से नहीं निकल सकती। उसने ढेर सारे लंबे भाले बनाए, फिर लकड़ियां इकट्ठी करके आग का गड्ढा बनाया और जाल बिछाया। रात हुई तो कुचली हुई मछली की लाश को बीच में डालकर लालच दिया। जैसे ही राक्षस जाल में फंसा, महिला ने आग जला दी और जलती आग से राक्षस को घेर लिया। फिर पीछे जाकर भाला उठाया और जोर से वार किया। इससे राक्षस पूरी तरह गुस्से में आ गया। उसने महिला का चेहरा पकड़ा और ऊपर उठा लिया। लग रहा था सिर फट जाएगा। आखिरी पल में महिला ने चाकू निकाला और राक्षस के सीने पर 20-25 वार किए। चीखते हुए राक्षस ने उसे छोड़ा। राक्षस अब मरने की हालत में था। महिला मुश्किल से खड़ी हुई और समुद्र किनारे की ओर भागी, लेकिन बुरी तरह घायल राक्षस अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। महिला जानती थी कि वो उससे तेज नहीं भाग सकती, इसलिए रुक गई और आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हुई। लेकिन जैसे ही मुड़ी, राक्षस सिर हिलाते हुए दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। महिला ने राहत की सांस ली, फिर पूरे जंगल में आग लगा दी और चुपचाप बचाव दल का इंतजार करने लगी।